नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इस बीच तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कासगंज में मतदाताओं में मत का इस्तेमाल करने का जोश देखने को मिला। वहीं सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी नजर आईं। जनपद में पड़ने वाली 7 ब्लॉक की 421 ग्राम पंचायत में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जिसमें 11,572 कुल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। बाली 2 मई को होगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पूर्व तैयारियां कर ली हैं और चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि डिस्टेंस बना के रखा जाए, लेकिन ये एक लोकल चुनाव है, इसमें डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा सकता क्योंकि पब्लिक को एकदम से इतना अट्रैक्टिव होती है कि ये अपने लोकल चुनाव को देखते हुए प्रशासन की बहुत ढील है, बहुत ज़्यादा ढील है। और जो यहाँ की चुनाव प्रक्रिया जो कराई जा रही है इसमें बहुत ढीली है। मतदान को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों में जोश है, उत्साह है? लोगों के अंदर लोकल चुनाव को देखते हुए बहुत अच्छा उत्साह है। लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं चुनाव के लिए, क्योंकि ये लोकल चुनाव है। बार बार मैं यही बताऊंगा कि जो चुनाव जो है ये लोकल। वहीं औरैया में भी तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही लगातार लोग मतदान करने के लिए नजर आने लगे। बता दें कि औरैया जनपद में मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। यूपी के औरैया जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज तीसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। मतदान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त निगरानी की जा रही है। आज के मतदान में ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए 487, क्षेत्र पंचायत पद के लिए 580, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए 23 व ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए 5,909 पदों पर उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। वहीं सिद्धार्थनगर में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान शुरू हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान प्रारंभ कर दिया गया है। 19,64,672 मतदाताओं करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। मतदान चुनेगा 1,136 प्रधान, वहीं 1,116 क्षेत्र पंचायत सदस्य व 34 जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु लगभग 16,000 कर्मचारियों की लगाई गई है ड्यूटी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामले में छापेमारी की जा रही है और इस दौरान निरीक्षण भी किया जा रहा है। और अगर आप मास्क ना पहनते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना 1,000, वहीं दूसरी बार भी बिना मास्क के पकड़े गए तो जुर्माना 10,000 तक वसूला जाएगा। खबर मैनपुरी से सामने आई है, जहां शासन के द्वारा कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन न करने पर अर्थात फेस कवर या मास्क न धारण करने पर शमन शुल्क की धनराशि बढ़ाकर 1,000 कर दी गई है और यदि वही व्यक्ति दूसरी बार भी बिना मास्क के पाया जाता है तो उससे जुर्माना 10,000 वसूलने का प्रावधान किया जाएगा। जनपद मैनपुरी के शहर कोतवाली द्वारा यह पहला 10,000 जुर्माना वसूला गया। देखिए, इस समय जो शासन के द्वारा नई गाइडलाइन जारी हुई है उसमें पहले पूर्व की जो गाइडलाइन थी उसमें मास्क न पहनने पर या फेस कवर न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना था। अब की बार शासन ने उसमें वृद्धि करते हुए जो कोविड-19 का सेकेंड वेव है उसके बढ़ते हुए संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इसको बाध्यकारी बनाने के लिए, जिससे कि संक्रमण को हम लोग रोक सकें, जुर्माने की धनराशि बढ़ा करके 500 से 1,000 रुपया किया गया है। इसी में ये दूसरा प्रावधान दिया गया है कि अगर एक व्यक्ति पर एक बार जुर्माना काटने के बाद भी वह व्यक्ति दोबारा मास्क नहीं पहनता है और बिना मास्क के दूसरी बार भी पाया जाता है तो उससे 10,000 रुपया वसूल किया जाए।
इसी के तहत एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र कोतवाली में पहले भी उसके द्वारा मास्क न पहनने पर क्षेत्र कोतवाल द्वारा उसका चालान काटा गया था। वहीं आगरा में अवैध अस्पताल के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि अस्पताल को सील कर दिया गया। बिना रजिस्ट्रेशन के झोला छाप डॉक्टर चला रहे थे अवैध अस्पताल। कोरोना महामारी को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की टीम द्वारा अवैध अस्पताल पर कार्रवाई से मचा हड़कंप। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में मिले गंदगी के अंबार। इसके साथ ही मरीजों की आंखों में धूल झोंक कर झोला छाप कर रहे थे सिजेरियन डिलीवरी। मामला है आज हमने इस अस्पताल में छापा मारा था लगभग 4 बजे के करीब। तब हमने ये पाया कि यहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और यहाँ पे सामने में आया कि यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा है। हर्नियोटॉमी का एक मरीज़ पड़ा हुआ था जिसका ऑपरेशन यहीं पे इन लोगों ने किया। किसने किया कुछ नहीं पता। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई फाइल नहीं है। स्टाफ से फाइल मांगी गई, कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। सिर्फ रिसेप्शन पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ बाहर बैठे हैं, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। किसने सवाल बनता है कौन ऑपरेशन कर रहा है, किसने ऑपरेशन करा, सर्जन कहाँ है, एनेस्थेसिस्ट कहाँ है, उनकी कोविड की रिपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है, उनके पास कोई फाइल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को थप्पड़ मारने से हंगामा उत्पन्न हो गया। मेडिकल कॉलेज में लोग हंगामा करने लगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने पर मेडिकल कॉलेज में हंगामा हो गया। स्वास्थ्य कर्मचारी काम छोड़कर अस्पताल के बाहर आए। गुस्साए कर्मचारियों ने भर्ती कर्मचारियों के इलाज से इनकार भी कर दिया। पुलिस मौके पर हंगामा कर रहे कर्मचारियों को समझाने में जुटी नजर आई। वहीं भर्ती कर्मचारी की छुट्टी कराने पर हुआ था विवाद, जिसके बाद थाना चौक कोतवाली के मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। कोई किडनी पेशेंट था जो कि कोरोना पेशेंट नहीं था। होल्डिंग एरिया में अपने मेहंदी का अपना एक पेशेंट लेके आया था। खलीलपुर सर की गर्भी का एक सलमान नाम का व्यक्ति है और उनको ले करके वहाँ के हमारे स्टाफ से, मेडिकल स्टाफ से कहा सुनी हुई है और उसके द्वारा अभद्रता करने की बात आई। इसमें FIR की जा रही है, तो अरेस्ट कर लिया गया है। मेडिकल स्टाफ बहुत ही जिम्मेदार है और इस विषम परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए पूरी निष्ठा के साथ सब लोग अपना काम। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर बागपत से सामने आई है। बागपत में कुख्यात बदमाश काट रहा गेहूं की फसल। वहीं पुलिस प्रशासन ने की कड़ी शिकायत। कुख्यात बदमाश परमवीर तुगाना का भाई कृष्णवीर बदमाशों के साथ काट रहा था गेहूं की फसल। इसी दौरान मामले की जानकारी गांव के किसानों को मिली, जिसके बाद किसानों ने पुलिस प्रशासन को शिकायत की। शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी पुलिस को देख थ्रेसिंग मशीन को छोड़कर वहां से फरार हो गए। वहीं तिरंगे के रंग में रंगी बुर्ज खलीफा से आई आवाज, भारत हिम्मत बनाए रखो। इस तरह की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी। रविवार देर रात UAE में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका दोस्त UAE अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाए। वही खबर कनौज से है, जहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप से दहशत देखने को मिली। बता दें कि 3 दिन के स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। व्यापारी संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग के बाद बंदी की घोषणा कर दी। उन्होंने आम जनता से भी अपील की। इसके साथ ही 3 दिन हर तरह की बंदी रखने की अपील की गई। विगत पूर्व दिनों से जो माहौल नगर गुरसाएगंज का है, वो व्यापारियों के अलावा आम जनमानस में भी भय उत्पन्न हो गया है।
विगत 4 दिन में हमारे यहाँ व्यापारी बंधुओं के अलावा भी बहुत सी मौतें हुई हैं, जिसका कोई समाधान हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पर नागरिकों की मृत्यु रोज़ 4-6 मृत्युएँ हो रही हैं, जिससे आम जनमानस जो है वो भय में व्याप्त है। हम लोगों ने आज सुबह सारे व्यापार मंडल के गुटों ने बैठक करके एक वर्चुअल मीटिंग की और उसमें ये फैसला लिया है कि जो माहौल अभी चल रहा है इस वक्त, आम व्यापारी और आम जनमानस भय के माहौल में है। हम लोगों ने स्वतः 3 दिन के लिए बाजारबंदी की अपील की है। वहीं खबर कानपुर से है, जहां मां की ममता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि मां की ममता को घर वालों ने ही किया शर्मसार। मां की तबीयत खराब होने पर मां को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित बीमारी की हालात में पहुंची बिटिया दामाद के घर, जिसके बाद बेटी और दामाद ने भी मां की तबीयत खराब देख घर का गेट बंद कर दिया। जिसके बाद बीमार मां बिटिया दामाद के घर के बाहर ही लेटी रही। इसके बाद कोरोना के डर से घर वालों ने मां को घर से बाहर निकाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस बीमार मां के घर वालों को समझाने का लगातार प्रयास करते रही, जिसके बाद भी घर वाले न माने। सही समय में इलाज न मिलने पर बूढ़ी मां की मौत हो गई। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए विस्टार न्यूज के साथ।